हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के सुगम विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण चैप्टर नंबर 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर से रिलेटेड करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय मिलेगा और बाकी आपका लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उसको देख सकते हैं और वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चंस है वो आपका दीर्घ उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेंथ होता है, आंसर का जो लेंथ होता है वो बढ़ा करके लिखने होते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि अमीबा में पोषण का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है कि अमीबा में पोषण की क्रिया कैसे होती है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है, कौन कौन से प्रक्रिया करता है जिससे अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आइए हमने यहाँ पे लिखा है कि अमीबा में पोषण की जो प्रक्रिया है वो निम्न तरीकों से संपन्न होती है। फर्स्ट जो होता है वो अंतर्ग्रहण करता है, भोजन को पाचन करता है, स्वांगीकरण करता है और लास्ट में वो बहिष्करण कर देता है। बहिष्करण के मतलब वो शरीर से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे कैसे वो भोजन को अंतर्ग्रहण करता है इसके बारे में आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण उत्पादों की सहायता से होता है। अमीबा भोजन का पाचन भोजन राजधानी की सहायता से पहले अम्लीय और फिर क्षारीय अवस्था में पूर्ण करता है, यानी कि वो समाप्त कर देता है। उसके बाद जो अपचा भोजन है या पचा भोजन है उसका फिर से वो अवशोषण करता है और अंत में शरीर के जो बाहरी सतह है वहां से कहीं एक जगह पर अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है और जो अपचा भोजन है वो शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है और इस तरीके से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे के पॉइंट्स में। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आहार नल में भोजन का प्रवाह किस क्रिया के द्वारा होता है, यह क्रिया कैसी होती है समझाइए। हमने यहाँ पे लिखा है कि आहार नल में भोजन का प्रवाह क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा संपन्न होता है। यह क्रिया आहार नल के दीवार में बारी बारी से होने वाले संकुंचन एवं शिथिलन के कारण होता है। ग्रास नली के उस भाग में जहाँ भोजन पहुँचता है वहाँ संकुंचन होता है और क्रमाकुंचन के कारण ही भोजन आहार नाल के ऊपरी छोर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आहार नाल में भोजन क्या प्रवाह की क्रिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो ये कहता है कि पचे भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण का वर्णन कीजिए। यानी पचे भोजन का अवशोषण कैसे होता है और स्वांगीकरण कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर में लिखा है कि छोटी आंत की दीवार अपनी गुहा से पचे हुए भोजन को सोखकर इन रक्त कोशिकाओं को रक्त में पहुंचा देती है। यह क्रिया अवशोषण कहलाता है। रसांकुर द्वारा अवशोषित पचा भोजन रक्त संचार के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, जो क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि अवशोषण क्या होता है और स्वांगीकरण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय का वर्णन कीजिए। उत्तर में यहाँ लिखा गया है कि जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय 4 भागों में विभक्त होता है, जिसमें अंशतः चबाया हुआ भोजन सबसे पहले आमाशय के पहले कक्ष में पहुंचता है, जिसे आमाशय या रुमेन कहते हैं। रुमेन में भोजन के अवयव सेलुलोज का पाचन होता है और इस अवस्था में अंशतः पचा हुआ भोजन कड कहलाता है। रुमेन से कड आमाशय के दूसरे कक्ष में पहुंचता है, जहां इन्हें दांतों की मदद से अच्छी प्रकार चबाया जाता है। यह क्रिया रोमांथन कहलाती है। जुगाली करने से अधपचा भोजन अत्यंत नरम हो जाता है। ऐसे नरम भोजन की रूमिनेंट पुनः निगल जाते हैं, परंतु इस बार भोजन मुख गुहा से सीधे आमाशय के तीसरे कक्ष में पहुंच जाता है। इसके बाद भोजन चौथे कक्ष में पहुंचता है, जहां आमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। तो हमने यहाँ पे जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन की सारे क्रिया को समझा दिया कि वो किस तरीके से पाचन करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव मुख गुहा में पाई जाने वाली रचनाओं का वर्णन करें। तो आइए इसका भी उत्तर लिखते हैं।
उत्तर में हमने लिखा है कि मानव मुख गुहा में पाई जाने वाली रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें जीभ, दांत, लार ग्रंथियां। ये सभी मानव के मुख गुहा में पाई जाने वाली रचनाएं हैं, जिनमें मानव मुख गुहा में एक जीभ, एक मोटी मांसल रचना है जो भोजन को लार के साथ मिलाकर मुलायम बनाता है और निगलने में सहायता प्रदान करता है। मुख में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं जो भोजन को चबाकर एवं पीसकर महीन टुकड़ों में बदल देता है। यह एक वयस्क मानव के मुख में दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 32 यानी कि 32 दांत होते हैं। मुख गुहा में 3 यहाँ पे तीनों लिखा गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहता है यहाँ पे, ठीक है, मनुष्य मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जिनमें लार निकलती हैं। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जिससे भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन मल्टूल्स में हो जाता है। तो इस तरीके से मानव के मुख गुहा में कार्य हो गए। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर था। फिर मिलते अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।